नमस्कार। मैं विनय कुमार गिरी एक बार पुनः आप सभी का अपने YouTube चैनल निर्मल सी भक्ति में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे माँ पार्वती से जुड़ी एक कथा के विषय में। माँ पार्वती को काली भी कहा जाता था क्योंकि उनका रंग थोड़ा काला था। वैसे तो वो त्रिलोक सुंदरी थी, लेकिन कुछ कारण से उन्होंने उस काले रंग का त्याग कर दिया और वो गोरी हो गई और बाद में वो गौरी कहलाई। तो इन्हीं सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। साथ में एक और बात पर चर्चा करेंगे, माता की सवारी बाघ है, वो बाघ उनके पास कैसे आया, इस बात पर भी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शुंभ और निशुंभ नामक दो दैत्य हुए जिन्होंने ब्रह्मा जी से किसी पुरुष द्वारा न मारे जाने का वरदान प्राप्त किया था। पार्वती देवी के अंश से उत्पन्न अयोनिजा कन्या के हाथों युद्ध में मारे जाने का भी वरदान प्राप्त किया। फिर उन दोनों ने युद्ध में देवताओं को हराया और जगत पर अनीतिपूर्वक शासन करने लगे। तब देवताओं के आग्रह पर ब्रह्मा जी ने शिव जी से प्रार्थना की, प्रभु आप एकांत में देवी की निंदा करें, उनके रंग रूप की निंदा से उन्हें क्रोध दिलाइए। फिर उस निंदा के कारण उत्पन्न हुई कुमारी स्वरूपा शक्ति को शुंभ निशुंभ के वध हेतु देवताओं को अर्पित करें। शिव जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। एकांत पाकर उन्होंने पार्वती से कहा, तुम तो काली हो। यह सुन माता कुपित हो उठी। उन्होंने कहा, जिस वर्ण की निंदा आपने की है उसे त्याग कर मैं दूसरा वर्ण ग्रहण करूंगी। मैं तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करूंगी और गौरी हो जाऊंगी। फिर वे तप करने हिमालय में उसी स्थान पर गई जहां पूर्व काल में उन्होंने कठिन तपस्या के द्वारा महेश्वर शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। तप करते हुए जब बहुत समय व्यतीत हो गया तब उनके पास एक बड़ा बाघ आ गया। वह माता को भोजन के रूप में देख रहा था, परंतु माता के सामने उसका शरीर जड़वत हो गया। उसे देखकर भी माता पार्वती विचलित नहीं हुई। वह बाघ अत्यंत भूखा था और माता उसे अपने रक्षक के भाव से देख रही थी। इस कारण उस बाघ को माता के स्वरूप का बोध हो गया। उसकी भूख मिट गई और उसकी जड़ता भी जाती रही। वह अन्य दुष्ट जंतुओं को खदेड़ता हुआ तपोवन में विचरने लगा। इधर माता की तपस्या तीव्र होती गई। ब्रह्मा जी उनके पास प्रकट हो अनजान बनकर तपस्या का कारण पूछने लगे। माता ने कहा, मेरे शरीर में जो यह कालापन है इसे त्याग कर मैं गौरवर्ण होना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, माता इसके लिए तप की क्या आवश्यकता है, आपकी इच्छा मात्र ही पर्याप्त है। फिर ब्रह्मा जी के आग्रह पर देवी पार्वती सहसा अपने काली त्वचा के आवरण को उतार कर गौरवर्ण हो गईं और गौरी कहलाईं। काली त्वचा के आवरण के रूप में त्यागी गई जो उनकी शक्ति थी उसका नाम कौशिकी हुआ। आगे इन्हीं के हाथों शुंभ निशुंभ का वध हुआ और देवताओं का कार्य सिद्ध हुआ। फिर माता ने ब्रह्मा जी से कहा, आपने मेरे आश्रम में इस बाघ को देखा है, इसने दुष्ट जंतुओं से मेरी तपोवन की रक्षा की है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, यह तो यहाँ दुष्ट भाव से आया था, फिर आप इस पर क्यों प्रसन्न हैं। तब माता ने कहा, जो भी हो, अब यह मेरा भक्त है और मेरी शरण में है, मैं इसका त्याग नहीं कर सकती। यह मेरे अंतःपुर में विचरने वाला होगा। भगवान शंकर इसे प्रसन्नतापूर्वक गणेश्वर का पद प्रदान करेंगे। फिर ब्रह्मा जी से आज्ञा ले उस बाघ को आगे करके सखियों से बातचीत करती और गौरवर्ण देह की दिव्य प्रभा से दशों दिशाओं को उदीप्त करती हुई गौरी देवी उस स्थान को चली गईं जहां उनके प्रिय स्वामी महेश्वर विराजमान थे। ओम।